The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. क्वांटम केमिस्ट्री में अभी तक आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो। सबसे पहले आप लोगों ने बेसिक ऑपरेटर अलजेब्रा पढ़ा, उसके बाद आप लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी जैसे कि कम्यूटेटर क्या होता है, हर्मेटिसिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है और किस टाइप से आप लोग एवरेज वैल्यूज को कैलकुलेट करते हो। उसके बाद आपने पढ़े पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री और पोस्टुलेट्स के अंदर आपको 4 मॉडल्स गिवन थे जिसकी स्टडी आप लोग करते हो विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। अभी तक आप लोग पार्टिकल एंड बोस मॉडल को पढ़ चुके हो, हाइड्रोजन एटम को पढ़ चुके हो और रोटेशन मोशन एंड कोरस्पॉन्डिंग रिजिड ऑर्डर मॉडल को भी पढ़ चुके हो। हाइड्रोजन एटम के मॉडल को पढ़ते वक्त आप लोग सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल तक पहुंच गए थे और सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को भी आप लोग पढ़ चुके हो और उसके रिलेटेड आप लोग क्वेश्चंस भी कर चुके हो। आज इस क्लास के अंदर मैं आपको कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दूंगा जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया मॉडल सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, लेकिन उससे पहले इंट्रो। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 36 of quantum chemistry. अभी तक हम लोग 35 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और एक सीरीज के अंदर क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। अगर आप भी सीरीज के अंदर पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में भी आने वाली है और एग्जाम्स के अंदर आप लोग ज़्यादा अच्छे स्कोर कर पाओगे, क्वेश्चंस को अप्रोच करना आप लोग सीख जाओगे अगर आप लोग किसी भी चैप्टर को सीरीज के अंदर पढ़ने वाले हो RJ Academy के ऊपर। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी है, फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल के ऊपर, सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उसके बाद आपको सीधा जाना है RJ Academy के YouTube चैनल के ऊपर। वहां पर जाकर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर क्वांटम केमिस्ट्री की अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। स्टार्टिंग से ऑन कर लो, सब कुछ आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको हर छोटी छोटी चीजें बताई हुई है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर आपका सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर क्या होता है और किस तरीके से आप लोग अपने सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के वेव फंक्शन को निकालते हो, जो कि अभी तक आप लोगों ने याद किया हुआ है। आपने याद किया हुआ है कि जो आपका साइज 0 था, यानी कि n=0 स्टेट के लिए जो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मॉडल है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास वेव फंक्शन है, इसको आपने याद किया भी हुआ है। साइज 0 = बीटा अपॉन में पाई की पावर 1/4 e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा x स्क्वायर अपॉन में 2। आपको पता है कि जो आपके पास बीटा होता है, आपके पास क्या होता है √m के अपॉन में h कट, और यहां पर जो आपके पास वॉल्यूम एलिमेंट है डेटा हो, ये आपका dx के बराबर होता है। अभी तक सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की कोरस्पॉन्डिंग आप लोग कुछ एवरेज वैल्यूज को भी कैलकुलेट कर चुके हो। आप लोग कैलकुलेट कर चुके हो कि एवरेज वैल्यू ऑफ x आपके पास यहां पर क्या होती है, 0 के बराबर होती है। एवरेज वैल्यू ऑफ p आपके पास क्या होती है, 0 के बराबर होती है। एवरेज वैल्यू ऑफ x आपके पास क्या होती है, 1/2 बीटा। एवरेज वैल्यू ऑफ px का स्क्वायर आपके पास क्या होती है, बीटा h कट स्क्वायर अपॉन में 2। और आपने वहां पर वीरियल थ्योरम भी देखी थी जिसने कहा था आपको कि काइनेटिक एनर्जी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी और टोटल एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, 2 इंटू में काइनेटिक एनर्जी या फिर 2 इंटू में पोटेंशियल एनर्जी आपके पास हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी निकलती है, 1/4hν। आपके पास पोटेंशियल कितनी निकलती है, 1/4hν। और आपको पता है कि जो आपके पास टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/4hν प्लस 1/4hν यानी कि 1/2hν। ये सारी बातें आपको अभी तक याद है सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर को लेते हुए। आज हम लोग देखने वाले कि आपके पास जो ये साइज 0 जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसकी वजह से आपने सब कुछ निकाला था, ये आपके पास साइज 0 कहां से आया। उसके बाद साइज 0 के बाद साइज 1 को याद करेंगे, साइज 2 को याद करेंगे, कुछ 3-4 फंक्शंस को याद कर लेंगे। उन फंक्शंस को लेकर बनाने वाले हैं ग्राफ, उन ग्राफ से याद करेंगे फीचर्स, क्योंकि फीचर्स के ऊपर से आते हैं आपके पास क्वेश्चंस। तो बहुत सिंपल होने वाले सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर भी, जैसे कि आपके पास बाकी सारे मॉडल्स थे। तो डरना आपको यहां पर बिल्कुल भी नहीं है जब मैं यूज करने वाला हूं बड़े बड़े पॉलिनोमियल्स को। बस आपको यहां पर सब कुछ समझ में आने वाला है, उसकी कोई भी आपको यहां पर टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है जनरल श्रोडिंगर इक्वेशन इज। आपको पता है कि जो आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन पास क्या थी, वो लैप्लेशियन का स्क्वायर इंटू में साई प्लस का 2m अपॉन में h कट का स्क्वायर इंटू में e माइनस का v इंटू में साई = 0। उसके बाद में आपको पता है कि सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए 1D के पास क्या होने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी =12 kx का स्क्वायर, और जो पास लैप्लेशियन ऑपरेटर पास क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल x का स्क्वायर हो जाएगा। बात करूंगा 2D के पास ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल x का स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर अपॉन में डेल y का स्क्वायर। बात करूंगा 3D के पास क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल x का स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर अपॉन में डेल y का स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर अपॉन में डेल z का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको कुछ कुछ बातें पता है। हम लोग 1D के लिए पढ़ लेंगे, 2D के लिए और 3D के लिए उसको एक्जेक्टली क्या कर लेंगे, उसके बाद रिलेट हम लोग बाद में कर लेंगे। तो आपको कुछ चीजें पता है। अब हम लोग डायरेक्टली क्या करने वाले हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करने वाले हैं। तो श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर क्या करने वाला हूं मैं, इस लैप्लेशियन ऑपरेटर की वैल्यू को पुट कर दूंगा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को यहां पर क्या कर दूंगा, मैं पुट कर दूंगा। तो वैल्यू जो मैंने यहां पर पुट किया हुआ क्या बन जाएगा पास, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल x का स्क्वायर इंटू में साई ऑफ x प्लस का 2m अपॉन में h कट स्क्वायर इंटू में e माइनस का हाफ kx स्क्वायर इंटू में साई x। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको यहां पर सोल्व करना है। एक आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी हाइड्रोजन एटम को पढ़ते
करते वक्त वहाँ पर आपके पास आर भी था, थीटा भी था, फाई भी था, वहाँ पर आपको सेपरेट भी करना पड़ा। तो एक पार्ट को आपने अलग से पढ़ा, फिर दो पार्ट को पढ़ा, फिर इन दोनों को सेपरेट किया, फिर आपने वहाँ पर यूज़ किया लीजेंड्रे का पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपके पास वेरिएबल्स ऑलरेडी क्या है, सेपरेट है, एक्स वाला पार्ट ही है, तो आपके पास ज़्यादा पार्ट्स है नहीं, तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, वो आपके पास क्या है, यानी कि आपके पास वेरिएबल यहाँ पर सेपरेट है। तो आपको यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी ना किसी पॉलिनोमियल फॉर्म के अंदर ले जाना पड़ेगा, ताकि उस पॉलिनोमियल की हेल्प से हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट का क्या कर सकें, यूज कर सकें। तो यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ हर्माइट पॉलिनोमियल का। हर्माइट पॉलिनोमियल कैसा दिखता है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जाई एक नया फंक्शन है, बस जाई मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप लोग ABC कुछ भी बोल सकते हो अगर आपको इससे अजीब सा लग रहा है देखने में, लेकिन आपको हर्माइट पॉलिनोमियल याद होना चाहिए। कुछ कुछ बातें आपको यहाँ से याद होनी चाहिए। अगर आपको पॉलिनोमियल याद हो गया तो आप लोग हाइड्रोजन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को पढ़ते वक्त आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। पॉलिनोमियल पास यहाँ पर क्या होता है, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल जाई का स्क्वायर इंटू में HN का जाई माइनस 2 जाई डेल अपॉन में डेल जाई HN जाई प्लस का 2n HN जाई इंटू में जाई इज इक्वल टू 0। इस टाइप की अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल होता है तो सोचना पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, HN जाई इज इक्वल टू -1 की पावर n e रेज टू द पावर जाई स्क्वायर, डेल के ऊपर पावर n, डेल जाई के ऊपर पावर n e रेज टू द पावर माइनस जाई का स्क्वायर। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए हमारे पॉलिनोमियल के बारे में। अब मैं क्या करने वाला हूं, जो आपके पास अभी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पर नीचे लिखी हुई है, इस इक्वेशन को मुझे कन्वर्ट करना है जो अभी अभी आपने हर्माइट का पॉलिनोमियल पढ़ा है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप्स ही लगेंगे। डेरिवेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डेरिवेशन को यूज करते वक्त अल्फा को यूज करने वाले हैं, बीटा को यूज करने वाले हैं। अल्फा किसके बराबर होता है, बीटा किसके बराबर होता है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। डेरिवेशन बिल्कुल भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। द क्लोजेस्ट पॉलिनोमियल कोरस्पॉन्डिंग टू अबव श्रोडिंगर इक्वेशन, जो मैंने लास्ट क्लास पे लिखी हुई है, श्रोडिंगर इक्वेशन इज हर्माइट पॉलिनोमियल, यानी कि आपके पास ये वाला पॉलिनोमियल। सो वी कन्वर्ट इट इनटू हर्माइट पॉलिनोमियल फॉर्म बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। पहला स्टेप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, 2m अपॉन में h का स्क्वायर को अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बन जाएगा, पास बन जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन में डेल s का स्क्वायर इंटू में साई x प्लस का 2me अपॉन में h का स्क्वायर माइनस का m के अपॉन में h का स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर इंटू में साई x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पर क्या बोलने वाला हूँ, अल्फा बोलने वाला हूँ, और m के अपॉन में h का स्क्वायर मैं क्या बोलने वाला हूँ, बीटा का स्क्वायर बोलने वाला हूँ। अगर ये आपका बीटा के स्क्वायर के बराबर होता है और ये आपका अल्फा के स्क्वायर बराबर होता है, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्फा इज इक्वल टू 2me अपॉन में h का स्क्वायर, और बीटा के पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ m के अपॉन में h कट बन जाएगा। बीटा का स्क्वायर आपके पास बराबर है यहाँ पर m के अपॉन में h कट के स्क्वायर के। तो अगर मैं इसको हटाऊंगा, यहाँ पे क्या लगा दूंगा, रूट लगा दूंगा, इस रूट से स्क्वायर कट जाएगा, मेरे पास अंडर रूट ऑफ m के अपॉन में h कट बन जाएगा। तो यही वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो मैंने यहाँ पर अल्फा को अज्यूम किया है और बीटा को अज्यूम किया है, ताकि मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हर्माइट पॉलिनोमियल के पास ले सकूं। अब ये मत बोलना कि इसको मैंने अल्फा क्यों माना और इसको मैंने बीटा स्क्वायर क्यों माना, क्योंकि मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हर्माइट के पॉलिनोमियल के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे इसको यहाँ पर मानना पड़ा। अब आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एस का स्क्वायर फाई एक्स प्लस का अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू में फाई एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये जो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन बनी है, अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं जाई इज इक्वल टू बीटा रूट ऑफ बीटा एक्स बोल दूं, यानी कि बीटा एक्स का स्क्वायर इंटू में जाई का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि जहां पे मैंने लिखा हुआ है बीटा स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर, यानी कि बीटा को अलग कर दूं और बीटा इंटू में एक्स स्क्वायर लिख दूं, और इस बीटा एक्स स्क्वायर को मैं क्या बोल देता हूं, जाई का स्क्वायर बोल दूंगा, बस क्या बन जाएगा, जाई इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा ऑफ एक्स बन जाएगा। मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूं ताकि मैं इसको हर्माइट पॉलिनोमियल के अंदर कन्वर्ट कर सकूं। पहले मैंने इसको अल्फा माना, फिर मैंने बीटा का स्क्वायर माना, फिर मैं यहां पर क्या लिया है, जाई को लिया है। जाई मैं कहां से लेकर आया हूं, हर्माइट पॉलिनोमियल से लेकर आया हूं। जाई इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा एक्स बन जाएगा। तो आपके पास यहां पर डी जाई क्या बन जाएगा, अंडर रूट बीटा इंटू में डी एक्स बन जाएगा, और डी जाई का स्क्वायर क्या बन जाएगा, इंटू में बीटा डी एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। और यहां से आप लोग क्या बोल सकते हो, आपके पास डी एक्स का स्क्वायर पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी जाई का स्क्वायर अपॉन में बीटा आपके पास यहां पर बन जाएगा। तो आपके पास यहां पर इक्वेशन क्या बन जाएगा, बन जाएगा बीटा इंटू में डेल स्क्वायर अपॉन में डेल जाई स्क्वायर इंटू में फाई एक्स प्लस का अल्फा माइनस बीटा जाई स्क्वायर इंटू में फाई एक्स। तो ये आपके पास यहां पर क्या बन गई है, इक्वेशन बन गई है। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, डिवाइड बाय बीटा कर रहा हूं, ताकि यहां से मेरा जो है बीटा भी यहां पर क्या हो जाए, हट जाए। पहले यहां पर आपके पास यहां पर क्या था, डी एक्स का स्क्वायर, मैंने यहां पर क्या पुट कर दिया, डेल जाई का स्क्वायर अपॉन में बीटा पुट कर दिया। तो मैं यहां पर क्या पुट करूंगा, डेल जाई का स्क्वायर पुट करूंगा, डिवाइड में क्या था, बीटा बीटा पर चला गया, ऊपर चला गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, पूरी इक्वेशन को बीटा से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड, बस क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल जाई का स्क्वायर। अब क्योंकि आपके पास जो यहां पर ये जाई था, पास क्या था, अंडर रूट बीटा इंटू में आपके पास क्या था, एक्स के बराबर था। यानी कि अगर आपका फंक्शन एक्स का होगा तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, पास फंक्शन जाई का भी हो जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल जाई का स्क्वायर इंटू में फाई ऑफ जाई प्लस का अल्फा अपॉन में बीटा माइनस जाई का स्क्वायर, बीटा कट जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा आ जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा माइनस का जाई का स्क्वायर इंटू में फाई ऑफ जाई इज इक्वल टू 0। नाउ व्हेन वी पुट फाई ऑफ जाई इज इक्वल टू फाई ऑफ जाई ई रेज टू द पावर माइनस जाई का स्क्वायर,
स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी इस इक्वेशन को आप लोग डायरेक्टली हर्माइट पॉलिनोमियल से रिलेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर कुछ जाई फाई साई ज़्यादा कर दिया है, लेकिन इसको आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है किस तरीके से मैं इस प्रोसेस को कर रहा हूँ। अगर आप लोग कोई भी बुक उठाओगे तो बुक के अंदर आपको इस तरीके से सोल्यूशन दिया हुआ है और वही सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। तो इस सोल्यूशन को याद करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको अल्फा क्या होता है पता होना चाहिए, बीटा क्या होता है पता होना चाहिए, और जाई की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, अंडर रूट बीटा इंटू में एक्स। आपका यहाँ सारा काम चल जाएगा। इस लेक्चर के बाद मैं आपको एक चार्ट दूंगा जिसको आपको याद करना है, बाकी कुछ भी पार्ट आपको यहाँ से याद नहीं करना है, और वो चार्ट आपको बड़े आसानी से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो जो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन बनेगी डेल स्क्वायर अपॉन में डेल जाई का स्क्वायर इंटू में फाई ऑफ जाई माइनस का 2 जाई डेल अपॉन में डेल जाई फाई ऑफ जाई प्लस का अल्फा अपॉन बीटा माइनस का 1 इंटू में फाई ऑफ जाई इज इक्वल टू 0। और इसके आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो हर्माइट के पॉलिनोमियल के साथ। 2 जाई था, 2 जाई आपके पास यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर आपके पास क्या था 2n hn जाई था, पास आ गया कांस्टेंट आ गया, इंटू में क्या आ गया फाई ऑफ जाई आ गया। तो सेम तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको रिलेट कर सकते हो। जैसे ही आप लोग करोगे इसके पर क्या बन जाएगा, इक्वेशन 2 इज सिमिलर टू हर्माइट पॉलिनोमियल एंड व्हेन वी कंपेयर आपके पास क्या बन जाएगा, फाई जाई को आप लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हो, फाई आपके पास क्या बन जाएगा, एच जाई के बराबर बन जाएगा, यानी आपका जो फाई जाई है आपके पास क्या हो जाएगा, एच एन जाई के बराबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा माइनस का पास क्या हो जाएगा, 2n के बराबर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पास क्या है, अल्फा अपॉन में बीटा माइनस का 1 है, यहाँ पर पास क्या है 2n के बराबर, यानी कि आपके पास अल्फा अपॉन बीटा माइनस 1 के पास क्या हो जाएगा, 2n के बराबर हो जाएगा। एंड आपके पास यहाँ पर क्या है, वाइब्रेशन का क्वांटम नंबर ही है। एंड व्हेन वी पुट फाई जाई इज इक्वल टू एच एन जाई इन इक्वेशन 1, इक्वेशन में मैंने यहाँ पर किसको बोला हुआ है, ये जो आपके पास इक्वेशन मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ, जहां पर मैंने फाई जाई को साई जाई को फाई जाई के अंदर कन्वर्ट किया था। अब मुझे क्या पता है, मुझे फाई जाई की वैल्यू पता है एच एन जाई के अंदर, तो मैं यहां से एच एन जाई को डायरेक्टली क्या कर रहा हूं, फाई साई जाई के साथ रिलेट कर रहा हूं, ताकि आपके पास जो फंक्शन है उसको डायरेक्टली आप लोग क्या कर सको, हर्माइट के साथ रिलेट कर सको। और हर्माइट की आप लोग यहाँ पर 3-4 वैल्यूज को याद करने वाले हो, इतना कॉम्प्लेक्स आपको कुछ भी याद नहीं करना है। जिस तरीके से आप लोगों ने हाइड्रोजन एटम के लिए, लगुरे पॉलिनोमियल के लिए आप लोगों ने 3 पहलू को याद किया था, सेम उसी तरीके से हम लोग हर्माइट के भी सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यू को याद करेंगे। वो वैल्यूज आराम से याद हो जाएंगी, जिसका यूज करके मैं साई 0 को भी लिख पाऊंगा, साई 1 को भी लिख पाऊंगा और साई 2 को भी लिख पाऊंगा। 3 फंक्शन आ जाएंगे, वहां से ग्राफ में हम लोग क्या कर लेंगे, इजीली प्लॉट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया हुआ है, इसको सिर्फ इक्वेट किया हुआ है, लेकिन यहाँ से आपको क्या पता है, अल्फा अपॉन बीटा माइनस 1 पास क्या होता है, 2n के बराबर होता है। यहाँ से आप लोग अपने एनर्जी के फंक्शन को निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अल्फा अपॉन बीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 2n, यानी कि क्या बन जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू 2n प्लस का 1। यानी कि आप लोग क्या करो, अल्फा की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो और क्या कर दो, बीटा की वैल्यू को भी यहाँ पर क्या कर दो, आप लोग पुट कर दो। मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अल्फा की वैल्यू को पुट किया और बीटा की वैल्यू को पुट किया। मैंने यहाँ पर अल्फा बीटा कहाँ से लिया था, ये मैंने लिया हुआ है डेरिवेशन से। तो डेरिवेशन से आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपका जो अल्फा है वो किसके बराबर होता है और बीटा जो पास किसके बराबर होता है। तो जैसे ही आप लोग इनकी वैल्यू को पुट करोगे, थोड़ी सी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करोगे, बस क्या निकल जाएगा, आपके पास निकल जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इंटू में h न्यू। न्यू आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, h 1 अपॉन में 2 पाई इंटू में अंडर रूट ऑफ k बाई म्यू। मैं क्या बोलने वाला हूँ, इसको बोलने वाला हूँ मैं म्यू। तो आपके पास फंक्शन निकल जाएगा, एनर्जी क्या निकल जाएगा, E इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इंटू में h न्यू, जिसको आप लोग अभी तक यूज भी करते हुए, लेकिन वो कैसे निकला है उसका डेरिवेशन आज आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह कि आपको फंक्शन किस तरीके से लिखना है। आपको फंक्शन लिखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं याद करना है, आपको सिर्फ यही याद करना है कि जो आपके पास फाई एन जाई था, बस क्या था, ये एच एन जाई ई रेज टू दी पावर माइनस जाई का स्क्वायर अपॉन में 2 के बराबर था। ये आपका क्या है, फंक्शन आ गया है, साई एन आ गया है, जो कि आपके पास किससे रिलेट कर रहा है, आपके पास जाई के अंदर रिलेट करना है। अगर इस इक्वेशन का यूज कर आपको अपने साई 0 को लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास यहाँ पर h0 जाई किसके बराबर होने वाला है। अगर आपको लिखना है साई 1 को, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास यहाँ पर h1 जाई किसके बराबर होने वाला है। अगर आपको लिखना है साई 2, तो आपको पता होना चाहिए आपके पास यहाँ पर h2 जाई किसके बराबर होने वाला है। और अगर आपको सिर्फ इन्हीं की वैल्यूज पता है, तो इनकी वैल्यू के लिए भी आपको यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट को याद कर सकते हो। लेकिन अगर आपको hn जाई निकालना है, यानी कि आप इंटरेस्टेड हो h3 जाई निकालने के लिए भी, h4 जाई निकालने के लिए भी, तो उसके लिए आप लोग क्या कर लो, इस hn जाई के फॉर्मूले को याद कर सकते हो। फॉर्मूला वापस क्या बन जाएगा, -1 की पावर n e रेज टू दी पावर जाई का स्क्वायर d रेज टू दी पावर n अपॉन में d जाई रेज टू दी पावर n e रेज टू दी पावर माइनस जाई का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का यूज कर आप लोग h0 जाई को निकाल सकते हो, h1 जाई को निकाल सकते हो, h2 जाई को निकाल सकते हो, h3 जाई को निकाल सकते हो, लेकिन निकाल कर देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यानी कि इस फॉर्मूले को यूज करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन ही याद करना है, और इस फंक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही पार्ट हैं। पहला वाला पास यहाँ पर क्या आ रहा है, हर्माइट वाला आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है पास, एक्सपोनेंशियल वाला आ रहा है। एक्सपोनेंशियल वाला पास यहाँ पर क्या है, e रेज टू दी पावर माइनस जाई का स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये आपको आराम से याद हो जाएगा। हर्माइट अगर आपको चाहिए तो आपको उसकी यहाँ पर क्या कर लो, 3 वैल्यूज को डायरेक्टली याद कर लो। h0 जाई क्या हो जाएगा 1 के बराबर, h1 जाई क्या हो जाएगा 2 जाई के बराबर, h2 जाई आपके पास
पास क्या हो जाएगा 4 जाई का स्क्वायर माइनस के 2 के बराबर। और जाई की क्या वैल्यू आपके पास क्या होती है ये भी आपको पता है। तो बेसिकली आपको सिर्फ ये फंक्शन याद करना है कि आपके पास साइन जाई क्या आएगा और आपको ये 3 वैल्यूज याद करनी है। हाइड्रोजन एटम के रेडियल पार्ट को पढ़ते हुए आपके फंक्शन के अंदर 3 पार्ट्स आए थे। पहला कोई आर की पावर एल वाला था, फिर आपके पास लघुरे, तो फिर बाद में क्या था एक्सपोनेंशियल वाला भी था। लेकिन यहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही पार्ट है। पहला क्या है हर्माइट वाला है, दूसरा आपके पास यहां पर क्या है एक्सपोनेंशियल वाला है। तो ये उससे इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन डेरिवेशन अगर आपको याद करना है तो कर सकते हो, लेकिन वहां से आपको अल्फा क्या होता है पता होना चाहिए, बीटा क्या होता है पता होना चाहिए, ताकि आप लोग अपने एनर्जी वाले फंक्शन को भी यहां से समझ सको कैसे आपके पास एनर्जी वाला फंक्शन निकल कर आया है। तो ज्यादा कुछ यहां से आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फंक्शन याद करना है। और इस फंक्शन को याद करने के बाद जब आप लोग अपने साई 0 को निकालोगे, साई 1 को निकालोगे, साई 2 को निकालोगे, तो वो आपके पास जो निकल कर आएंगे बस कैसे निकल आएंगे, वो अननॉर्मलाइज निकल कर आएंगे। तो आप लोग यहां से साई 0 को निकालो, उसको नॉर्मलाइज करो, साई 1 को निकालो, उसको नॉर्मलाइज करो, साई 2 को निकालो, उसको नॉर्मलाइज करो। उससे अच्छा तो ये है कि आप लोग क्या करो, इस n वाले पार्ट को ही नॉर्मलाइज कर लो और साथ में अपना जो कांस्टेंट है उसको साथ लेकर चलो, ताकि बार बार आपको नॉर्मलाइज करने की जरूरत ना पड़े। तो आप लोग इसको भी याद कर सकते हो साइन साई को, आप लोग इस साइन साई को भी याद कर सकते हो। आपके पास क्या है अननॉर्मलाइज्ड है या आपके पास क्या है नॉर्मलाइज्ड है। नॉर्मलाइज वाला याद करोगे तो आपको बार बार नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको यहां पर क्या करना है सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई करना है। कांस्टेंट यहां पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 2 रेज टू द पावर n इंटू में n का फैक्टोरियल। 2 रेज टू द पावर n है, इंटू में आपके पास यहां पर क्या है n का फैक्टोरियल है। 1 अपॉन में 2 रेज टू द पावर n इंटू में n का फैक्टोरियल पावर इसके ऊपर क्या है 1/2 की पावर है, साथ में क्या है बीटा अपॉन में पाई, उसकी पावर आपके पास यहां पर क्या है 1 अपॉन में 4। तो इतना पार्ट आपको याद करना पड़ेगा। ये पार्ट कहां से आया, जब मैंने इस फंक्शन को क्या किया हुआ है, मैंने इसको नॉर्मलाइज किया तो आपके पास यहां पर ये वाला पार्ट भी निकल कर आ गया है। तो इस फंक्शन को याद कर लो, डायरेक्टली आपको क्या मिलने वाला है साई 0, साई 1, साई 2 वो भी नॉर्मलाइज किए हुए। ज्यादा कुछ नहीं है, पहले कुछ कांस्टेंट है, फिर आपके पास क्या है हर्माइट है, फिर आपके पास यहां पर क्या है एक्सपोनेंशियल है। ब्रेक कर याद करोगे तो आपको आराम से याद भी हो जाएगा। उसके बाद आपको याद करनी है H0 जाई की वैल्यू, H1 जाई की वैल्यू और आपको H2 जाई की वैल्यू। इसके अलावा यहां पर क्या होगी H0 जाई 1 के बराबर होता है, बस क्या होता है 2 जाई के बराबर, और H2 जाई बस क्या हो जाएगा 4 जाई का स्क्वायर माइनस के 2 के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद आपको ये कांस्टेंट की कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू भी याद करनी है। आपको जाई के पास क्या हो जाएगा अंडर रूट बीटा इंटू में x हो जाएगा। अल्फा क्या होता है 2m अपॉन में h का स्क्वायर होता है। बीटा आपके पास क्या होता है अंडर रूट m के अपॉन में h होता है। अल्फा अपॉन बीटा में आपके पास क्या होगा 2n के बराबर होगा। e इक्वल टू आपके पास क्या होगा n प्लस 1/2 इंटू में h न्यू आपके पास होने वाला है। यानी कि लास्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ ये बातें यहां से याद करनी है, इसके अलावा आपको यहां से कुछ भी याद कर नहीं करना है। नॉर्मलाइज वाला फंक्शन याद करना है, 3 हर्माइट की वैल्यू आपको यहां पर याद करनी है, और इन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन क्या होता है ये आपको यहां पर याद करना है। और इनका यूज कर आप लोग लिख सकते हो अपने n साई 0 को लिख सकते हो, और आप लोग क्या लिख सकते हो साई 1 की वैल्यू को भी लिख सकते हो, साई 2 को लिख सकते हो। कैसे लिखते हो मैंने यहां पर लिखा हुआ है n इक्वल टू 0 को आप लोग यहां पर क्या करने वाले हो, इस n की वैल्यू यहां पर क्या कर दोगे सिर्फ और सिर्फ 0 को यहां पर पुट करने वाले हो। तो जब आप लोग यहां पर n की वैल्यू को 0 पर आपस क्या बन जाएगा साई 0 पास क्या बन जाएगा, जाई की टर्म के अंदर आपके पास क्या बन जाएगा 1 अपॉन में 2 की पावर 0 इंटू में 0 का फैक्टोरियल पर पावर आपस यहां पर आ जाएगी 1/2 की आ जाएगी। इंटू आप लोग क्या करोगे बीटा अपॉन में पाई की पावर क्या करोगे 1/4 करोगे। इंटू में क्या करोगे H0 जाई करने वाले हो, इंटू में क्या करोगे e रेज टू द पावर माइनस जाई का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 कर दोगे। तो 2 की पावर 0 पास क्या होने वाला है 1 होने वाला है। 0 फैक्टर पास क्या होता है 1 होता है। 1 की पावर 1/2 पास क्या होगा 1/2 होगा, यानी पास क्या बन गया पूरा की पूरा आपके पास बन गया 1 बन गया। बीटा अपॉन में पाई की पावर 1/4 आपके पास एज इट इज रहेगा। H0 जाई के पास यहां पर क्या था 1 के बराबर, यानी क्या हो जाएगा ये भी 1 हो जाएगा। e रेज टू द पावर माइनस जाई का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आपके पास यहां पर एज इट इज रह जाएगा। आपके पास क्या बन गया आपके पास बन जाएगा बीटा अपॉन में पाई की पावर 1/4 e रेज टू द पावर माइनस जाई का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। उसके बाद लोग क्या कर लो यहां पर जाई की वैल्यू को पुट कर लो, बीटा के टर्म के अंदर पास पूरी की पूरी इक्वेशन आ जाएगी। साई 0x इज इक्वल टू बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 e रेज टू द पावर माइनस बीटा x स्क्वायर डिवाइड बाय 2, जिसका यूज कर आप लोगों ने सारी की सारी एवरेज वैल्यूज को कैलकुलेट किया था और बाकी सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी थी। सेम आप लोग यहां पर साई 1 जाई को भी निकाल सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इस नॉर्मलाइज इक्वेशन के अंदर क्या करना है अपनी n की वैल्यू को यहां पर पुट करना है 1 के बराबर। तो जैसे ही आप लोग यहां पर अपनी n की जगह पुट करोगे 1 पुट करोगे, यहां पर क्या करोगे 1 पुट करोगे, यहां पर क्या करोगे आप लोग 1 पुट करोगे, बन जाएगा H1 का जाई बन जाएगा। तो इनकी वैल्यूज को पुट कर लो, आपका फंक्शन निकल जाएगा साई 1 जाई का। उसके बाद जाई की वैल्यू को पुट कर दो, आपका फंक्शन निकल जाएगा x के टर्म के अंदर। तो आपके पास फंक्शन निकल आ जाएगा साई 0 का भी और साई 1 का भी। अब साई 2 का क्या होगा उसको बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। फिर साई 0 से साई 1 से और साई 2 से हम लोग क्या करेंगे ग्राफ को प्लॉट करेंगे और कुछ एवरेज वैल्यूज को हम लोग यहां पर याद करने वाले हैं। आपके पास जो एडिशन क्वांटम नंबर आएंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास वैल्यूज क्या निकलती है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आपको लाइक करना है, कोई ना कोई कमेंट आपको जरूर छोड़ना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर शेयर करना है। और आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, और सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप आरजे अकेडमी को फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो या फिर पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइस, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।